स्वागत है आपका उत्तराखंड देवभूमि चैनल में। और आज हम बात करेंगे चंद राजवंश के आगे के राजाओं की। कल पिछले वीडियो में हमने चंद राजवंश के कुछ राजाओं के बारे में जाना था और आज हम बात कर रहे हैं बाज बहादुर चंद की। तो जो बाज बहादुर चंद था, इसने एक मठपाल पद बनाया था, पनेरू पद बनाया था, हरबोला पद बनाया था और फुलेरिया पद बनाया था। जो मठपाल जो पद हुआ करता था वो मंदिरों की रक्षा करने वाला होता था, पनेरू पानी भरने वाला पद होता था और हरबोला हर हर की आवाज़ का राज परिवार को जगाने वाले, फुलेरिया फूलों की देख रेख करने वाले को फुलेरिया कहते थे। अब जो नेक्स्ट राजा हैं वो है हमारे उद्योगचंद। जो उद्योगचंद जो हमारे थे वो उन्होंने क्या कराया था, एक तल्ला महल का निर्माण कराया था। कहाँ पे कराया था? अल्मोड़ा में कराया था। सोमेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। कहाँ कराया था? अल्मोड़ा में कराया था। और इन्होंने एक लक्ष्य दीपावली बनाई थी, जिसमें इन्होंने 1000 दियों की एक दीपावली बनाई थी, जिसे हम लक्ष्य दीपावली के नाम से जानते हैं। और अब जो हमारे नेक्स्ट राजा हैं वो हैं जगतचंद। इन्हीं के काल को ही हम स्वर्णकाल कहते हैं, यानी कि चंद वंश का जो स्वर्णकाल कहा जाता है वो जगतचंद को कहा जाता है, जगतचंद के टाइम पीरियड को कहा जाता है। अब जो है हमारा नेक्स्ट देवीचंद, इनको हम कुमाऊँ का रंगीला बादशाह कहते हैं। आप जानते हैं कि हमारे जो भारतीय इतिहास है उसमें हम रंगीला बादशाह किसको कहते हैं? आप मुझे कमेंट करके बताना अगर आप लोगों को ये पता है तो। और उसके बाद जो ये मोहम्मद तुगलक है, मोहम्मद तुगलक भी देवीचंद को ही कहा जाता है। और इन्होंने क्या किया था, एक देवीधुरा नगर बसाया था। कहाँ बसाया था? देवीधुरा आपको नगर पता है, जहाँ पे क्या होता है, बग्वाल का मेला लगता है। कब बसाया था? 1723 में बसाया था। जो हमारे नेक्स्ट राजा अब आते हैं वो आते हैं हमारे दीपचंद। जो दीपचंद हमारे जो राजा हैं उन्होंने क्या किया था, दीपचंद इन्होंने काम ज़्यादा कुछ नहीं किया था, लेकिन इनके शासनकाल में एक हमारे कुमाऊँ के चाणक्य थे और एक थे हमारे कुमाऊँ के बैरम खां। ये पूछा जाता है कि कुमाऊँ के चाणक्य किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है हर्षदेव जोशी को कहा जाता है। और कुमाऊँ का जो बैरम खान है वो किसको कहा जाता है? शिवदत्त जोशी को कहा जाता है। और शिवदत्त जोशी किसका संरक्षक था? दीपचंद का, इसलिए इसे कुमाऊँ का बैरम खां कहा जाता है। ये किसके शासनकाल में थे? याद रखना है, दीपचंद के शासनकाल में थे। अब जो हमारे नेक्स्ट राजा हैं वो हैं कल्याणचंद। कल्याणचंद एक अनपढ़ राजा था। इसने क्या किया, इसलिए इसको कुंभकर्ण भी कहते हैं, क्योंकि अधिकतर ये भोग विलासी राजा ही था। और इसने तल्ला महल के उत्तर में एक चौम महल का निर्माण कराया था। और अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे पॉइंटों की जो एग्ज़ाम में बहुत पूछे गए हैं, या अब हम उनको हमने पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन हमें रिवीजन करना ज़रूरी है। तो हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। चंद राजवंश। चंद राजवंश का संस्थापक सोमदेव। अंतिम राजा महेंद्र चंद। इंद्रचंद ने क्या कराया था? रेशम का उत्पादन करवाया था। चंपावत से अल्मोड़ा राजधानी कौन लेके गया था? बलदेव चंद, जिसे हम बालो कल्याण चंद के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद कब लेके गया था ये? 1563 में लेके गया था। एक राजा था भारती चंद। भारती चंद ही पहला राजा था जिसने नेपाल पर आक्रमण किया था। इसने क्या किया, एक नेपाल का राजा था अशोक चल्र ने हमारे कुमाऊँ पर 1191 में आक्रमण कर दिया था। तो इसने क्या किया था, इसी राजा को हराया किसने था? अशोक चल्र को हराया किसने था? वो हराया था भारती चंद ने। और एक जो भारती चंद राजा था वो एक काफ़ी अच्छा राजा माना गया है हमारे कुमाऊँ के इतिहास में या उत्तराखंड के इतिहास में। और अब है हमारा ज्ञानचंद, जिसको हम गरुड़ ज्ञानचंद के नाम से भी बोलते हैं। इसको ये उपाधि दी किसने थी? फिरोज शाह तुगलक ने इसको ये उपाधि दी थी। और अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि रुद्रचंद। रुद्रचंद कौन था? जिसने मल्ला महल का निर्माण कराया था। अल्मोड़ा का लाल मंडी फोर्ट किसने बनवाया था? कल्याणचंद ने बनवाया था। कहाँ बनवाया था? अल्मोड़ा में बनवाया था। खगमरा फोर्ट किसने बनवाया था? भीष्मचंद ने बनाया था। कहाँ बनाया था? ये भी अल्मोड़ा में था। और देवीचंद को हम किस और नाम से जानते हैं? मोहम्मद तुगलक के नाम से हम इसको, देवीचंद को हम जानते हैं। तो एक पॉइंट अभी इसमें और रह गया है, वो है कि जगतचंद।
जो जगत चंद था उसी के शासनकाल को हम क्या कहते हैं, कुमाऊँ का स्वर्णकाल कहते हैं। और एक कल्याण चंद जो था उसने क्या कराया था, वीणेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। कौन से मंदिर का निर्माण कराया था, वीणेश्वर मंदिर का उसने निर्माण कराया था। वीणेश्वर मंदिर का उसने निर्माण कराया था। तो ये हमारे यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट अब ख़त्म होते हैं। हम अगले वीडियो में बात करेंगे गढ़वाल का जो परमार वंश है उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।